प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे। इस समय शादी विवाह का मौसम चल रहा है। दावत खा रहे होंगे। दावत के साथ साथ 10 मिनट 5 मिनट जो भी समय मिले उसमें वीडियो में जो मानचित्र से संबंधित बना रहा हूँ उसको देखते रहिए। और कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आज ये मेरा अंतिमवा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के मानचित्र के विषय में वीडियो है। इसके बाद मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद वर्णनात्मक 1 वर्णनात्मक 2 के अध्ययन हम लोग मिल करके करेंगे। और आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मानचित्र से संबंधित विविध तथ्य दिए गए हैं। उसमें आप लोगों से जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं मानचित्र से, वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे बहुत ही इससे आपको परीक्षा में लाभान्वित होंगे। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखते होंगे और लोगों को भी बताते होंगे। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को देख करके दूसरों को शेयर किया करिए। और आप लोगों को आज मैं फिर बताने जा रहा हूँ कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। उत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। सेंट्रल रेलवे मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये मुंबई में है। मुंबई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसी क्रम में आप लोगों से पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। प्यारे बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयागराज जंक्शन, पहले इसका पुराना नाम इलाहाबाद था लेकिन अब इसका नाम प्रयागराज हो गया। प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच जो रेलवे स्टेशन तक आप जाएंगे तो उसमें से एक रेलवे स्टेशन का नाम पूछा जाता है। मैं 3-4 रेलवे स्टेशन का नाम बता देता हूँ, उसमें से एक नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, 1 या 2। और उसको मैं जैसे आप लोग सीढ़ी बनाते हैं ठीक उसी तरह से मैं कैमरामैन से कहता हूँ कि उसको दिखा भी रहे हैं। तो आप लोग उसी तरह से उसको रेलवे स्टेशन को मेंशन कर दीजिएगा कि इलाहाबाद से नई दिल्ली के बीच जो रेलवे स्टेशन है वो इस प्रकार है। कानपुर है, इटावा है, टुंडला जंक्शन है, अलीगढ़ जंक्शन है, गाजियाबाद, और इस तरह से तमाम जंक्शन हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को याद रहे मैं वो बता रहा हूँ। इसी क्रम में पूछता है कि प्रयागराज जंक्शन से मुंबई के बीच जब आप जाते हैं स्टेशन तक, उस समय कौन कौन सी स्टेशन है? तो उस समय के बीच में है सतना है, कटनी है, जबलपुर है, इटारसी, भुसावल, नासिक, ये सब जंक्शन है। और इसी क्रम में और आज मैं जब विविध की बात किया हूँ तो इसमें उत्पादन से संबंधित भी विविध में आप लोगों को मानचित्र से संबंधित उत्पादन से पूछा जाता है। तो उसमें ये पूछा जाता है कि भारत में उत्पादन के राज्य कौन से हैं और वो सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ जो मैप में मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जैसा कि आप लोगों को मानचित्र में दिखाया जा रहा है। और उसी क्रम में पूछा जाता है कि जूट उत्पादन राज्य भारत में सर्वाधिक रूप से कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। फिर भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? असम है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ पे है? तो गुजरात है। और भारत में कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और इसके विषय में एक और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उत्पादन, किस मिट्टी में कपास सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो का से कपास, का से काली मिट्टी। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि कपास काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ चुका है। तो यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चन बताऊंगा तब भी वहाँ पे एक बार आप लोगों को रिवीजन जरूर कराऊंगा। उसी तरह से कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे भारत में होता है?
तो का से काफी, का से कर्नाटक। तो ये सब मैचिंग से मिलान कर लीजिए। का से काफी, का से कर्नाटक, अगर कहवा ये भी कर्नाटक। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जो मानचित्र में आते हैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि ये कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको मैप में दर्शाया जाता है। कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मानचित्र आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि गंगा नदी कहाँ से, मतलब कहाँ कहाँ से होके जा रही है, यमुना नदी कहाँ से होके जा रही है। तो मैं इसमें आप लोगों का नदियों का उद्गम और इसके विस्तृत जानकारी कक्षा 9 के जब सामाजिक विज्ञान में पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तृत जानकारी दूंगा। लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो हिमालय से निकलती हुई नदियां हैं उसको सदा नीरा कहते हैं। सदा नीरा इसलिए कहते हैं कि नदियों में वर्ष भर, जिन नदियों में वर्ष भर जल पाया जाता है उसे सदा नीरा कहा जाता है। तो जैसे गंगा है नदी है, यमुना नदी है, तो आपको इसमें वर्ष भर, और नदियां हैं जो है इसमें वर्ष भर जल पाया जाता है। तो इसमें नदियों को दर्शाने के लिए मैप में जैसे दर्शाया गया है कि गंगा नदी आपको जैसे कानपुर आपने दिखा दिया, फिर इसी प्रकार से गंगा नदी को आपने दिखा दिया इलाहाबाद, फिर इसके बाद वाराणसी, ये सब गाजीपुर, इसी तरह से दिखाते हुए आप जरा सा केवल मेंशन कर दीजिएगा जैसे उसमें दिया गया है एक रेखा से, एक पतली सी रेखा द्वारा कि ये गंगा नदी है, इधर से होके जा रही है। उसी तरह से यमुना नदी को भी मेंशन कर दीजिएगा। और उसी तरह से पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की एक नदियों के नाम बताओ। कि इसमें दक्षिण भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां उसे कहते हैं जिसमें साल भर पानी नहीं रहता, बल्कि जब वर्षा ऋतु होती है उस समय, बरसात के समय इसमें पानी आ जाता है और इसमें कुछ समय के बाद ये पानी सूख जाता है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। उसी क्रम में मैं नदियों का नाम बता रहा हूँ जो दक्षिण भारत में है। इसमें से जो नदियों का नाम आपको याद हो सके याद कर लीजिएगा। नर्मदा है नदी है, तापी नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा आदि नदियां हैं। नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं जो महत्वपूर्ण है, उसमें पूछा जाता है कि भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में कि काराकोरम कहाँ पे स्थित है। तो काराकोरम लद्दाख में एक पाक मतलब पाकिस्तान और चीन के सीमा जो रेखा है उस समय ये काराकोरम जो है पर्वत श्रेणियां वहां पाई जाती है। उसी तरह से पूछा जाता है शिवालिक श्रृंखला कहाँ पे स्थित है। तो शिवालिक श्रृंखला जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से हो करके जो गुजर रही है उसे ही शिवालिक श्रृंखला कहते हैं, जैसा कि मानचित्र में दिखाया जा रहा है। उसी तरह से पूछा जाता है अरावली ये जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए ये गुजरती है। और उसी क्रम में एक और पूछा जाता है कि पूर्वी घाट कहाँ पे स्थित है। ये पूर्वी घाट आप लोगों को उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जो कि समुद्र के बॉर्डर पे जो स्थित है, जो समुद्र से की सतह से होकर के समुद्र से जो ये सटे हुए हैं, तो वहीं पे होते हुए ये पूर्वी घाट पे जा रहा है। उसी तरह पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट ये भी जो राज्य समुद्र से सटे हुए हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का मैप का जितने भी वीडियो बनाया हूँ यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि विनोद सर का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे होगा। धन्यवाद।